अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रैप की आखिरी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ सवरे मीरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि कल आपका ड्रैप का टेस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का 8:30 बजे गालबन और डिप्टी डायरेक्टर का गालबन 10:30 बजे। तो आज कुछ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तैयारी करनी है और वो ये सोच रहे हैं कि आज वो क्या पढ़ें। ग्रुप में इतना ज़्यादा डाटा शेयर हुआ है कि अब समझ भी नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि चैट जीपीटी बिंग बार्ट से ज़रूर पढ़ें, लेकिन बुक से पहले पढ़ें और फिर उनसे कहें कि उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ बना दें। वो ज़्यादा अथेंटिक है। जो लोग बुक पढ़ते हैं वो फिर कल को अच्छे इंटरव्यू भी देते हैं, अच्छा टेस्ट भी देते हैं और वो लॉन्ग टर्म होता है। खैर एनी हाउ, जिन लोगों का कल टेस्ट है उनके लिए अब क्या है। मैं दोस्तों जितने भी ड्रैप के पहले टेस्ट हुए हैं, याद रखें जो फैसला कौन चीज़ है वो ड्रग लॉ है। यानी आपका ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट, फार्माको विजिलेंस रूल्स, बायोसेफ्टी रूल्स, रिसर्च रूल्स, फिर इससे अलावा एपलेट बोर्ड रूल्स और बाकी सारे रूल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर 730 पेजेस कैसे पढ़ें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस भी शेयर हुई हैं जिसके अंदर पूरी पूरी समरी है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी आप 1 बजे भी बैठ जाएं और रात के 1 बजे तक जस्ट रीड करते चले जाएं तो आपके लॉ के पोर्शन में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लीज़ पूरे लॉ को रीड कर लें, वहाँ से लाइनें उठाई जाएंगी। ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते, लाइनें ही होती हैं। एंड डैट इज़ टिपिकली रिलेटेड टू फीस कितनी है, जुर्माना कितना है, सज़ा कितनी है, फॉर्म कौन सा है, मीटिंग कब होती है, चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है। यही ज़्यादातर सवाल जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद इस 30 में से अगर आप 25 स्कोर करते हैं तो ICH गाइडलाइन और WHO जो गाइडलाइंस हैं इनमें अच्छे नंबर लेना भी ज़रूरी हैं। यानी इन शॉर्ट इन दोनों पोर्शंस को मिला के आपको 40 से 45 के दरमियान नंबर लेने चाहिए। ICH गाइडलाइंस में ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ICH गाइडलाइंस में Q1 से जो भी 1, Q2, Q3 क्या है, S क्या है, इन सब को देख लें, उनकी एक एक लाइन पढ़ लें। ICH क्या होता है, किस कंट्री में है, कब कब इनकी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कब इस कौंसल बनी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये डिसाइसिव है। इस 50 में से या 45 में से अगर आप 40 नंबर लेते हैं तो फिर आपका इंग्लिश और एनालिटिकल पोर्शन जो है उसमें भी आपको 20 में 12-13 स्कोर करना है। यानी आप इसको अगर अच्छी तरह देखें तो आप 50 स्कोर इसमें से करें जो अदर देन फार्मेसी है। और फार्मेसी रिलेटेड में अगर आप फिर 30 रन करते हैं, स्कोर करते हैं तो आप 80 पे पहुंच जाएंगे। 25 भी करते हैं तो 75 पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप ड्रग लॉ, ICH गाइडलाइंस पे और WHO पे ज़्यादा फोकस करें आज का दिन। और जब टाइम मिले तो CPR को जल्दी से पहले 8 चैप्टर को देख लें, अपलेटन के MCQs को देख लें जल्दी से। और फिर और इम्पॉर्टेंटली अगर बात करूं इस टाइम, चूँकि टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, CPR तो मैं लाजमी कहूँगा, अपलेटन लाजमी कहूँगा, तो फिर आप से गुजारिश है कि नहीं टाइम तो चैट GPT पे जाके अपना एक सेक्शन डालें या जेमिनाई कैनवस पे जाके, सेक्शन से मुराद एक लॉ डालें, उसे बोले इसके लाइनर्स बना दें, MCQs नहीं लाइनर्स, फ्लैश कार्ड्स। तो उसको जल्दी जल्दी रीड करते जाएं अगर आपका पूरा ड्रग लॉ पढ़ने का टाइम नहीं है तो। सो माय सजेशन टू यू कि आप ये कर लें। तो अब नाजरीन कल इंशाल्लाह जब आप टेस्ट दे के आएंगे क्वेश्चन शेयर होंगे, तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस को कंपाइल करके उस पर आंसर्स के साथ इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक और। हाँ, वो जब क्वेश्चंस आएंगे चैट GPT से जवाब निकालना आसान होते हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि वो जो आंसर्स हैं वो जो किसी बुक के सोर्स से हों। और फिर इंशाल्लाह जो ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा नौकरियां अगले 1 से 1.5 माह के अंदर आने वाली हैं, उस पर भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, नई जॉब्स, टेस्ट प्रिपरेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह ने के बाद।